तो एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मैथ का सेट ए में आपको बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के ऊपर आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हम आपकी लगातार रूप से तैयारी करवा रहे हैं। तो इसी श्रृंखला के बीच मैथ के आपको हम 6 सेट पेपर देंगे, ABCDE और F तक। ठीक है, तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो वो हम आपको इन 6 सेटों के रूप में बता रहे हैं। तो पूरा सॉल्यूशन हम इसका देखेंगे। वास्तव में आपको अच्छे नंबर लाना है तो देखिए आप ये 6 सेट पेपर कंप्लीट कर लीजिए। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप ये 6 सेट पेपर ही करें। आप अलग से अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो देखिए आप अलग से भी तैयारी करें, लेकिन जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम आपको ये 6 सेटों में दे रहे हैं। हमारे साल भर की जो मेहनत है वो इन 6 सेटों में आपको नज़र आएगी। ठीक है, तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसका पहला प्रश्न है आपका कि 96 और 404 का एचसीएफ होगा। आपको एचसीएफ निकालना आता होगा। एचसीएफ में क्या होगा कि दोनों ही संख्याओं का जो गुणनफल रहेगा, जिसमें दोनों संख्या बराबर है, सेम आती है, उसमें से सबसे छोटी संख्या, जो सबसे छोटी संख्या रहेगी वो आपका क्या बनेगा, एचसीएफ होगा। ठीक है, तो आपको दोनों ही संख्या का गुणनफल निकाल लेना है और उसमें से सबसे छोटी संख्या आपको देख लेनी है, उसका आंसर आपका रहेगा 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो समीकरण निकाय A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। तो इसमें हमें बताना है कि ये कौन सा हल है। देखिए 3 हल होते हैं, 3 ही हल आपके यहाँ पर है। देखिए पहला हल रहेगा आपका एक आदित्य हल, दूसरा कोई हल नहीं और तीसरा के अनंत हल, अनेक हल होंगे। ठीक है, तो एक कंडीशन तो आपके सामने है, 2 कंडीशन और क्या होगी। तो देखिए इस कंडीशन का जो हल होगा वो होगा आपका के अनंत अनेक हल। ठीक है, जब सारे ही इसमें बराबर रहेंगे तो हल कैसा रहेगा, अनंत अनेक हल। ठीक है, इसके बाद में कोई हल नहीं, इसकी क्या कंडीशन बनेगी। तो देखिए इसकी कंडीशन आपकी रहेगी कि इसमें A1/A2 बराबर है B1/B2 लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। तो ये कंडीशन आपसे यदि पूछी जाए तो इसमें कोई हल नहीं होगा। एक आदित्य हल में क्या होगा, एक आदित्य हल का आपकी कंडीशन रहेगी यहाँ पे कि इसमें A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ठीक है, तो ये तीनों ही कंडीशन रहेगी और 3 ही हल होते हैं। एक प्रश्न आपका इसमें से 100% आएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। 3 कंडीशन रहेगी, जब सारे ही इसमें बराबर रहेंगे तो के अनंत अनेक हल होंगे और जो सिरू के आपके 2 रहेंगे ये जब बराबर नहीं रहेंगे दोनों तो इसमें एक आदित्य हल होगा। और इस कंडीशन में दोनों सिरू के बराबर रहेंगे लेकिन दोनों पीछे के बराबर नहीं रहेंगे तो उसमें कोई हल नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। माध्यक ज्ञात करने का सूत्र है। तो माध्यक ज्ञात करने का सूत्र है L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF/F इंटू H। अब देखिए इसमें आपसे माध्य प्रत्यक्ष विधि का पूछ लिया जाए, बहुलक का पूछ लिए, कल्पित माध्य का पूछ लिया जाए, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो देखिए सारे ही डाउट मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करती चलूँगी। किसी भी तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाए आप आराम से कर सकेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका सूत्र है ना, ये वाला A नंबर वाला, ये आपका है माध्य प्रत्यक्ष विधि का। किसका, प्रत्यक्ष विधि का। ठीक है, ये सूत्र जो है आपका ये है बहुलक का। किसका है ये, बहुलक। ठीक है, और रही बात दा नंबर वाले की, तो ये है आपका कल्पित बहुलक का। ठीक है, ये किसका है आपका, कल्पित माध्य का, बहुलक का नहीं माध्य का रहेगा। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आपको याद करना है।
चौथा है शंकु के आयतन का सूत्र। अब देखिए शंकु का आयतन का सूत्र पूछा है। शंकु के आयतन का सूत्र क्या बनेगा, 1/3 पाई स्क्वायर एच। ये आपका शंकु का आयतन हो गया। और ये किसका सूत्र है, जल्दी से बताइए। ये आपका शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालने का सूत्र है। किसका है ये, शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालने का सूत्र। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपका। देखिए एक ऑब्जेक्ट जरूर फंसेगा, तो मैं आपको इस तरह से बता रही हूँ कि आपका प्रश्न कहाँ से भी पूछ लिया जाए आप उसको आराम से कर सकेंगे। कहाँ से भी उठा के पूछ लिया जाए। अब शंकु के आयतन की जगह आपसे पूछ लिया शंकु की ऊंचाई का तिर्यक सूत्र। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र तो क्या बनेगा, √h² + r²। ठीक है, ये पाई किसका सूत्र है, तो ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ये क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और ये पाई r ब्रैकेट में r+l, तो ये शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा, ये शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, हो गया। चलिए पांचवा, एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता। तो किसी एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता आपकी रहेगी 1/2। छठा है, एक द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा × बीटा का मान होगा। तो ये आपका होगा -c/a। सॉरी c/a आएगा, माइनस नहीं रहेगा। और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा हो, ठीक है, इसकी जगह ध्यान दीजिएगा। यदि यहाँ पर अल्फा, ये अल्फा हो गया, प्लस बीटा का मान पूछ लिया जाए तो ये है आपका अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a। ठीक है, आपको ध्यान जरूर रखना है इन छोटी छोटी बातों का। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, चलिए मैं टिक मार्क आपके यहाँ पे कर देती हूँ। और इसका आपका सी रहेगा, तीसरे का आपका सी रहेगा, चौथे का डी, पांचवे का 1/2 और छठे का c/a। ठीक है, हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप खालिस्तान है। तो द्विघात बहुपद का सभी को पता है व्यापक रूप क्या है इसका, तो व्यापक रूप इसका है ax² + bx + c। ठीक है, चलिए दूसरा है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 को हल करने हेतु द्विघात सूत्र खालिस्तान है। तो इसका द्विघात सूत्र आपका बनेगा x बराबर -b प्लस और माइनस। ठीक है, ये आपका √b² - 4ac और बटे में 2a। चलिए हो गया। तीसरा है, प्रत्येक वर्ग खालिस्तान होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग आपके होते हैं समरूप। क्या हो गए, समरूप। चलिए चौथा है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी खालिस्तान कहलाती है। देखिए किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी आपकी कहलाएगी भुज, या हम इसको x निर्देशांक कह सकते, x निर्देशांक। अब यही प्रश्न इस तरह से घुमा के पूछ लिया जाए कि किसी बिंदु की अब x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी आपकी कोटि कहलाएगी या y निर्देशांक। ठीक है, चलिए पांचवा है, सभी संभव प्रायिकताओं का योग सदैव खालिस्तान होता है। तो सभी संभव प्रायिकताओं का योग कितना होगा, सदैव 1।
छठा है, किसी महाबिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं पर इस पर खालिस्तान होती है। कैसे रहती है? समांतर। क्या रहेगी? समांतर। क्या है इसमें? किसी महाबिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। ठीक है, देखिए ये आपका एक वृत्त है। क्या? महाबिंदु। ये समझ लीजिए आपका एक महाबिंदु है। ठीक है, महाबिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा ये क्या है? दोनों समांतर एक दूसरे के। ठीक है, समांतर, इसको हम समांतर बोलेंगे। और इस तरह की जो रहेगी ये आपकी लंबवत रहेगी। ठीक है, चलिए हो गया। यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पे मैंने फिल कर दी है। अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। इसकी जोड़ी है आपकी 9। दूसरा है 10 30 डिग्री का मान होगा आपका 1/करने में 3। तीसरा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसका 1 मान होगा। कोस थीटा होगा आपका 1/sec थीटा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाया स्क्वायर इंटू थीटा/360। वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर मैं जोड़ी के आपके नंबर डाल दिए हैं। अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा -b/a। दूसरा है एपी का व्यापक रूप लिखिए। एपी का व्यापक रूप बनेगा आपका a + 1d a + 2d। तो इस तरह से ये क्रम आपका चलता रहेगा a + 3d a + 4d। थेल्स प्रमेय क्या है? यानी कि थेल्स प्रमेय का कथन लिखना है। दृष्टि रेखा किसे कहते हैं? तो दृष्टि रेखा आपकी वह रेखा होती है कि जो वस्तु और हमारी आँख को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। पांचों स्पर्श रेखा और वृत्त के घनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो उसको कहेंगे हम स्पर्श बिंदु। छठा है वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। इसका आंसर है आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं जूम कर देती हूँ। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पांचों प्रश्न सत्यासत्य लिखिए। पहला है द्विघात समीकरण x² - 4x + 4 = 0 का वियुक्तकर 1 होगा। तो ये आपका सत्य नहीं है। ठीक है, इसका आंसर आपका शून्य रहेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? असत्य। इसको हल करके आप देख लीजिएगा क्योंकि इसका आंसर आपका 0 आएगा। दूसरा, एक वास्तविक संख्या अल्फा द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का एक मूल कहलाती है। तो ये आपका सत्य है। तीसरा है सार्वंतर धनात्मक ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है। सत्य बात है। सार्वंतर आपका देखिए ऋणात्मक
ऋणात्मक भी आ सकता है, धनात्मक भी आ सकता है और जीरो भी आ सकता है। ठीक है, चलिए चौथा है समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये आपका 70 है। पांचवा है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये आपका 70। ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्या आएगा 70। छठा है घात के किसी बहुपद के अधिक से अधिक दो शून्य को हो सकते हैं। तो ये आपका 70 है। क्या है ये आपका 70 है। अब देखिए इस एक ही प्रश्न से आपके दो प्रश्न और बनते हैं यहाँ पर कि रैखिक, देखिए एक रैखिक बहुपद होगा और एक आपका ये द्विघात बहुपद हो गया, एक रहेगा आपका त्रिघात। तो यहाँ पे दो घात वाला तो पूछ लिया आपसे कि घात 2 के किसी बहुपद के अधिक से अधिक दो शून्य हो सकते, तो जी हाँ हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर नोट करने लायक बात है ये आपकी कि रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद के अधिकतम शून्य कितने होंगे 1। ठीक है, रैखिक बहुपद के अधिकतम शून्य कितने होंगे 1 होंगे। और त्रिघात बहुपद के शून्य यहाँ पे मैं इतना लिख देती हूँ, यहाँ पे आपके कि त्रिघात, यहाँ पे देख लीजिए त्रिघात के कितने होंगे 3 शून्य। ठीक है, आप इनको नोट करके भी लिख सकते हैं कि द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्य 2 होंगे, रैखिक बहुपद के अधिकतम शून्य 1 होंगे और त्रिघात बहुपद के अधिकतम शून्य 3 होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पहला आपका यहाँ पे रॉन्ग रहेगा, यानी कि यहाँ पे फॉल्स रहेगा। ठीक है, दूसरा आपका ट्रू रहेगा, तीसरा भी आपका यहाँ पे ट्रू रहेगा, इसके बाद में चौथा भी ट्रू है, पांचवा ट्रू और छठा ट्रू। चलिए हो गए, यहाँ से ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट अच्छे से। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6 2 नंबर का प्रश्न कि संख्या 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 7वें शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये शून्य के तो देखिए आपको हम जो 6 मॉडल पेपर दे रहे हैं, इन 6 मॉडल पेपर में हमारे साल भर की मेहनत है। देखिए हमारी ऑफलाइन कोचिंग में उनमें भी हमने बच्चों को यही पेपर दिए है, क्योंकि आपको हमने 6 सेट नहीं है, ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमने आपको 6 सेटों में बताए हैं। ठीक है, आपका पेपर रॉन्ग नहीं जाएगा, एक भी प्रश्न आपका रॉन्ग नहीं जाएगा इन पेपर से। अब वास्तव में देखिए 75 नंबर में से 75 नंबर ये दिलाना चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से आप करिए, सारी चीज़ें आपको मिलेगी। और अभी तक आप हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो देखिए जुड़ जाइए, मौका अभी भी है, सारी चीज़ें आपको दे रहे हैं और हमारा पूरा सहयोग है आपको अच्छे से अच्छे नंबर दिलवाने का। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए यहाँ से और अधिक से अधिक जुड़े, क्योंकि प्रॉपर तरीके से आपको हमारी जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर सारी चीज़ें दे रहे हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपकी परीक्षा में 100% आएगी। ठीक है, ये आपका 18वां प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हमने इन 6 सेटों में आपको बता दी हैं। आपका एक भी प्रश्न परीक्षा में देखिए रॉन्ग नहीं जाएगा, भरोसा रखिए, सारे ही प्रश्न आपके आएंगे। ठीक है, तो लगभग आपके सारे प्रश्न हो चुके हैं, आपने सारे ही प्रश्नों का स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिया होगा। इसके बाद हम सेट बी कंप्लीट करेंगे, ये आपका सेट ए कंप्लीट हो चुका है। 6 सेट पेपर हम आपको दे रहे हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न के हमने 6 सेटों में बांटे हैं, तो अच्छे से आपको कंप्लीट करना है यदि आप अच्छे नंबर 75 में से 75 नंबर यदि वास्तव में लाना चाहते हैं। ठीक है।